हेलो स्टूडेंट्स। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी या उनकी गतिशीलता क्या होती है। उसके बाद में अपन ने H+ और OH- आयंस की गतिशीलता या मोबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है और क्यों होती है इसके बारे में स्टडी की थी। अपन ने देखा था कि H+ और OH- है ये जल के एक अणु से दूसरे अणु पे जंप के द्वारा मोबाइल या गति करते हैं, इसलिए इनकी गतिशीलता अन्य आयंस की तुलना में मैक्सिमम होती है। इनकी गतिशीलता के आधार पर आज एक अपन नया नियम देखेंगे जिसे क्या है कोलेराउस ने दिया था, इसीलिए इसे कोलेराउस का नियम कहते हैं। कोलेराउस का जो नियम था वो था अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों के लिए दिया गया था। और इन विद्युत अपघट्यों में भी वो विद्युत अपघट्य उनके मतलब कुछ दो दो विद्युत अपघट्यों का युग्म लिया गया था या एक जोड़ा लिया गया था विद्युत अपघट्य का, जिनकी मोलर चालकताओं का अध्ययन किया गया। और ये देखा गया कि इनके जो विद्युत अपघट्य हैं उनमें से ये विद्युत अपघट्य ऐसे हैं कि इनमें से एक आयन या तो वो धनायन होगा या ऋणायन होगा, वो सेम होंगे। और इनके अध्ययन के द्वारा जो प्रेक्षण लिए गए उसके आधार पे कोलेराउस ने एक नियम दिया था जिसे कोलेराउस का नियम कहा जाता है। तो इन्होंने जब प्रेक्षण लिए थे तो ये देखा गया था कि यदि कोई विद्युत अपघट्य है उसमें यदि ऋणायन समान है, जैसे KF और NaF, इन दोनों में ही FF ऋणायन समान है और K+ और Na+ धनायन है वो डिफरेंट है। दोनों की जो मोलर चालकता है अनंत तनुता पर वो अलग अलग है, लेकिन इनका अंतर है वो आ रहा है 21.1। इसी तरह यदि अपन ने इस ऋणायन की जगह दूसरा ऋणायन ले लिया और धनायन दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ भी ऋणायन कॉमन है, इन दोनों में भी ऋणायन कॉमन है, इसी तरह इन दोनों में भी ऋणायन कॉमन है, तो यदि ऋणायन को अपन ने समान रखा और उन विद्युत अपघट्य के युग्मों की स्टडी की तो उनकी मोलर चालकताएं तो डिफरेंट आ रही है, लेकिन उनकी मोलर चालकताओं का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सबका। इसी तरह यहाँ पे समान धनायन लिए, इन दोनों में पोटेशियम आयन है, इन दोनों में सोडियम आयन है, इन दोनों में पोटेशियम आयन है, इनके ऋणायन अलग अलग है। एक एक युग्म की स्टडी की है, इन दोनों की फिर इन दोनों की। इसी तरह यहाँ इन दोनों की और इन दोनों की। यहाँ पे K+ समान है, F और Cl अलग अलग हैं, तो इनकी भी मोलर चालकताएं डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो मोलर चालकताओं का अंतर है प्रत्येक युग्म के लिए वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसकी स्टडी के बाद में जो कोलेराउस है उसने ये नियम दिया कि यदि अनंत तनुता पर अपन किसी पदार्थ को देखें तो वो पूर्णतः वियोजित होता है। यानी यदि अपन ने उसका डायल्यूशन, अपन ने शुरू में देखा था कि डायल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये देखा गया कि यदि अपन ने डायल्यूशन अनंत कर दिया इन्फिनेटिव, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर पदार्थ है वो कंप्लीट आयनाइज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो पदार्थ की मोलर चालकता है उसका मान है वो प्रत्येक आयन की मोलर चालकताओं का एक निश्चित योगदान होता है। यानी उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का अपना एक निश्चित योगदान होता है जो केवल उस आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि धनायन समान है तो जो ऋणायन है उसका भी एक योगदान होगा, और यदि ऋणायन समान है तो जो धनायन है उनका भी एक योगदान होगा। और ये केवल उस आयन है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस पदार्थ या उस आयन से अन्य जो आयन जुड़ा हुआ है वो उसकी प्रकृति क्या है, कि वो समान है या समान नहीं है। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि जो अनंत तनुता पर है इस पे किसी पदार्थ की तुल्यांकी चालकता है वो उन दोनों के आयन धनायन प्लस ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब चालकताओं में दोनों आयन अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। गणितीय या मैथमेटिकल फॉर्म में इसे इस तरह से कहा गया कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बराबर धनायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। यहाँ λ+0 और λ-0 ये हैं अनंत तनुता या ज़ीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन तथा एनायंस की आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इसी ही तो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यदि इसको मोलर कंडक्टेंस के रूप में लिखेंगे तो यहाँ जहाँ पे अपन ने नीचे m लगा दिया, m का मतलब मोलर कंडक्टेंस, तो λm0 = म्यू प्लस λ+0 प्लस म्यू माइनस λ-0। यहाँ पे λ प्लस λ- तो वही है उनकी आयनिक तुल्यांकी चालकताएं। जो म्यू प्लस और म्यू माइनस है ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से
प्राप्त होने वाले नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस है। म्यू प्लस है वो तो बता रहा है कि जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिसोसिएशन से कितने कैटायन बन रहे हैं। म्यू माइनस बता रहा है बनने वाले एनायंस। तो जो कोलेरास लॉ है वो ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की जो कंडक्टेंस होती है वो उसके धनायन और ऋणायन की कंडक्टेंस के योग के बराबर होती है, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो। साथ ही उसने ये कहा कि प्रत्येक आयन है वो कंडक्टेंस में अपना एक निश्चित योगदान देता है जो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात पे नहीं करता कि उसके साथ वाला या जो संबद्ध आयन है कनेक्टेड दूसरा जो आयन है उसकी नेचर क्या है, उसका खुद का भी पर्टिकुलर एक कंडक्टेंस होगी। तो ये इसका जो प्रेक्षण लिए गए थे वो हैं। उसके बाद है आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक मोबिलिटी यानी आयनिक गतिशीलता और आयनिक कंडक्टेंस यानी आयनिक चालकता। ये दोनों टर्म्स हैं, अलग अलग है। नाम से ऐसे लगता है कि चालकता और गतिशीलता एक ही होगी, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जो कंडक्टेंस है वो मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो लैम्डा एम प्लस है लैम्डा प्लस नोट है वो होगी म्यू प्लस नोट के प्रोपोर्शनल, और लैम्डा माइनस नोट है वो होगी म्यू माइनस नोट के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल लटाने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट ले लिया इक्वल टू के, यहाँ पे भी के ले लिया। तो यहाँ पे जो म्यू प्लस नोट और म्यू माइनस नोट हैं ये बता रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयंस की मोबिलिटी। कैटायंस की मोबिलिटी हो गई म्यू प्लस, एनायंस की मोबिलिटी हो गई म्यू माइनस। इसे यू भी बोल सकते हैं, यू यहाँ उसकी गतिशीलता को डिनोट कर रही है। तो लैम्डा प्लस नोट इक्वल टू के यू नोट यू प्लस नोट, और लैम्डा माइनस नोट इक्वल टू के यू माइनस नोट, ये यू ही है। और जो के है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे के इक्वल, यानी 96,493 कूलोम के। इसी से अपन क्या करेंगे, आयनिक गतिशीलता का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये आयनिक गतिशीलता है, तो आयनिक गतिशीलता इक्वल टू लैम्डा प्लस नोट अपॉन के। तो आयनिक गतिशीलता क्या हो जाएगी, आयनिक चालकता अपॉन फैराडे। फैराडे की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 96,495, और आयनिक चालकता हो गई लैम्डा नोट। यदि यहाँ कैटायन की निकालेंगे अपन तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा लैम्डा प्लस नोट, एनायन की निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा माइनस नोट। ओके, थैंक यू। आगे की जो है उसके अंदर अपन इसका अगला नियम देखेंगे जिसे डाइल्यूशन लॉ, एक तो है डाइल्यूशन लॉ, एक है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसोसिएशन थ्योरी या फिर आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। यानी जो भी विद्युत अपघट्य हैं उनका वियोजन होता है तो उस पर आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया था। अगले लेक्चर में अपन उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।